क्योंकि हमें तो भाव से ऊपर जाना है, लेकिन भाव में आने से क्या होता है कि आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। मान लो आपने क्रोध किया, तो क्रोध भी एक नेगेटिव भावना है। आपने गुस्सा किया, आपने क्रोध किया, आपने अहंकार किया, ये अपने मूल स्वरूप से ये अपने मूल स्वरूप से हमें दूर लेके जाती है। हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो भावना का नहीं, वो गुस्से का नहीं है, कोई अहंकार का नहीं है, ईगो का नहीं है। ये मूल ओरिजिनल से हमें दूर लेके जाता है नेगेटिव भावनाएं। अब भाव क्या है? भाव क्या होता है? दूसरी ओर भाव वह स्थिति है जिसमें हम ईश्वर के आंतरिक सानिध्य में रहते हैं। देखो, भाव एक अलग चीज़ है, इसमें हम ईश्वर के आंतरिक सानिध्य में रहते हैं। यह स्थिति हमारे चित्त से संबंधित होती है। जब भाव जागृत हो जाता है, उस समय हम अपने भौतिक अस्तित्व के परिचय से ऊपर उठते हैं। क्योंकि यहाँ हम आध्यात्म के भाव की बात की है, ईश्वर के प्रति भाव की बात की है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। इस स्थिति में हम अपने छोटे मैं से हटकर बड़े मैं से तादात्म्य पाते हैं। भाव हमें आनंद की अनुभूति देता है। सर्वोच्च सुख को आनंद कहते हैं, जो सुख और दुख से परे होता है। भाव और भावना में कैसे करें अंतर? कभी कभी आध्यात्मिक वातावरण में किसी अधिक भावना प्रधान व्यक्ति की भावनाओं को भाव समझ लिया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति किसी मंदिर में किसी भावना में, आवेश में अथवा अपने गुरु की उपस्थिति में जिनसे वह मानसिक स्तर पर जुड़ा हो, किसी व्यक्ति में भाव है अथवा भावना, वह केवल जागृत छठवीं इंद्रिय के माध्यम से ही निश्चित किया जा सकता है। किंतु वह भाव है अथवा भावना, इसको इन कसौटियों का आधार लेकर बुद्धि स्तर पर जांच कर सकते हैं। अहम का न्यून मतलब वो छोटा हो जाना, कम हो जाना, लघु हो जाना। अहम का न्यून होना, छोटे मैं का न्यून होना। छोटा मैं मतलब ये ईगो की बात है। भाव जागृत होने पर अहम के लक्षणीय न्यूनता पाई जाती है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम